जय श्री राम दोस्तों। मुझे एक छोटी सी कहानी बतानी है आप सभी को। बहुत अच्छी कहानी है, हनुमान जी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। एक बार की बात है, बाली, सबको पता है, सबने रामायण देखी है, खास करके लॉकडाउन में जब हमारे पास कोई काम नहीं था तो धारावाहिक रामायण महाभारत वगैरह सब चल रही थी। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसको रामायण के बारे में, राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, हनुमान जी कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, बहुत सारे जिसको नहीं पता था उनको सबको बारे में जानकारी मिल चुकी है। महाभारत में कृष्ण कौन थे, अर्जुन कौन थे, 5 पांडव कौन थे, कौरव कौन थे और ख़ास करके शकुनी मामा कौन थे। तो उन सबको छोड़िए, ले चलते हैं आपको बाली जी और हनुमान जी के संवाद पे। एक बार ऐसा हुआ कि सबको पता है कि बाली जी के अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि इनके सामने जो भी खड़ा होगा उसकी आधी शक्ति वो बाली जी के अंदर चली जाएगी। तो एक बार उन्होंने राम जी को कुछ भला बुरा कह दिया, तो इस पर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले कि ठीक है, मैं आपसे युद्ध करना चाहूँगा, या आप मुझसे युद्ध करना चाहते तो मैं तैयार हूँ। इसमें बाली जी जो थे वो ब्रह्मा के अंश पुत्र माने जाते थे, तो इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत समझाया, बट वो नहीं माने कि नहीं, मैं श्री हनुमान जी से युद्ध करूँगा। तो लास्ट में अंत मौके पे ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास जाते हैं कि आप अपनी शक्ति का 100वां अंश ही लेके जाना, 99% छोड़ दीजिए, बस एक अंश लेके जाइए, ताकि बाली आपके सामने समथिंग 1-2 मिनट तो टिक सके या 1-2 सेकंड तो टिक सके। ये तो हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति है कि आज के समय में तो मैं बोलूँ कोई साक्षात दर्शन करना चाहे तो नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल बात है। मैं नीम करोली बाबा को लेकर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बाद में बनाऊंगा, फिलहाल तो अभी। तो युद्ध आरंभ होता है, तो बाली जी और हनुमान जी आमने सामने जब होते हैं तो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, मतलब बाली जी के अंदर एक अच्छी खासियत थी कि वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहते थे। तो हनुमान जी की शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो उनकी नसें फटने लगी थी। जो हमारी कहते हैं ना नस, वो फटने लगी थी। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई, और उनका हार्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा कि मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या करूँ, कैसे, ये क्या हो रहा है। बट मतलब एक होता है ना कि जैसे हम लोग कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर गए या कुछ चोट लग गई या अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमको थोड़ी देर के लिए समझ में आता है कि क्या हो गया हमारे साथ में। तो ऐसे ही उनके साथ में हुआ। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनसे कहा कि आप जितना जल्दी हो सके हनुमान जी से दूर भागिए, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो। अगर आप ऐसे ही खड़े रहेंगे उनके सामने तो कुछ ही क्षणों में आपके शरीर मीन्स आपकी फुल बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब तिर बितर छितर बितर हो जाएगी, एक ही लैंग्वेज में कहा जाता है। तो ऐसे करने से सुग्रीव जी भागे, दूर चले गए। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की कि मुझे माफ़ कर दो, आपके अंदर इतनी अपार शक्ति होकर भी आपको घमंड नहीं है, और मेरे पास तो जो है वो मुझे इतना घमंड है। ये सब होने के बाद में बाली जी ने हनुमान जी से क्षमा मांगी, और हनुमान जी ने उनको ये सिखा दिया कि शक्ति ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, आप किसकी भक्ति करते हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। तो कहानी का मोटो ये है कि आपके पास शक्ति या कुछ होने से कोई मतलब नहीं होता, आप केवल भक्ति पर ध्यान दीजिए, तो शक्ति प्रदर्शन करना बहुत आम बात होती है। तो बहुत से लोग होते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो शक्ति का प्रदर्शन जहाँ पे आपको समय लगे आप वहाँ पे कीजिए। जैसे हनुमान जी करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि नहीं अब यहाँ पे मुझे मेरा बल दिखाना चाहिए, तभी वो अपना बल दिखाते हैं, नहीं तो वो अपना बल नहीं दिखाते, वो केवल राम नाम की भक्ति में मगन रहते हैं, और हम हनुमान जी की भक्ति में मगन रहते हैं। जय श्री राम। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जो मैं नीम करोली बाबा को लेकर बनाऊंगा। जय श्री राम।